नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं परसेंटेज टॉपिक के बाद मैं आपको समय और कार्य टॉपिक बताऊंगा। समय और कार्य जो कि आपका ये चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपके 15 टाइप हैं। 15 टाइप में से आप अगर 15 टाइप अगर आप मेरे देख लेंगे तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा कोई एग्ज़ाम में तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसको आप देख लीजिए कैसे हल करते हैं, किस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क, सबसे पहले तो इसका बेसिक रूल्स क्या होता है, मतलब हम इसको हल कैसे करते हैं। अच्छा, हम आपसे कहें कि 5 आदमी यानी मैन किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 डेज, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। भाई ये तो है नहीं कि 5 से काटे 4 दिन, तो कि एक आदमी 4 दिन में करेगा, ये तो होगा नहीं, है ना। भाई 5 आदमी हैं 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कहाँ से 4 आदमी 4 दिन में कर लेगा, है ना। थोड़ी कॉमन सेंस तो हमें लगानी ही पड़ेगी ना। तो अगर 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं चलेगा, यहाँ पर इनवर्स प्रपोर्शन चलेगा, ठीक है। यानी सीधे मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 आदमी अगर 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी हमारा 20×5 100 दिन में करेगा, ठीक है, यानी 100 डेज में करेगा। ये अगर आपसे एक हम और कहें कि अगर कोई मान लो ए है, 1/3 भाग 10 दिन में करता है, ठीक है, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका बटे में भाग दे देते हैं। तो मतलब 10 में 3 का हम गुणा कर देंगे और 1 से भाग दे देंगे, तो कितने दिन में ये मतलब एक भाग कितने दिन में कर पाएगा, यानी 30 डेज में, यानी 30 दिन में, ठीक है। ये तो वही मान लो कोई बेसिक चीज़ें। अब मान लो इसको सॉल्विंग करने का मेथड क्या है, मतलब रूल्स क्या है। मतलब सबसे पहले आप यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट कि कैसे करेंगे हम लोग। मान लो सबसे पहले नंबर 1 पर हम लोग करते हैं कि दिए गए समय या टाइम कह दें, टाइम का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। फिर नंबर 2 पर हम क्या करते हैं, अच्छा जो हमारा एलसीएम होगा, वही टोटल वर्क होगा, ये कुल काम होगा, ठीक है। और नंबर 3 में जो हमारा टाइम है, ठीक है, जो हमारा टाइम है उसी से हम टोटल वर्क में भाग देते हैं, तो जो हमारा भागफल आता है वही उनकी क्षमता होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ये आप अगर समझ गए, मान लो पहले हमें जो समय दिया जाएगा उसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारा टोटल काम होगा, और टोटल काम में जो हमें समय दिया गया होगा कि ए किसी काम को 10 दिन करता है, बी किसी काम को 20 दिन करता है, तो वही समय से हम टोटल वर्क में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जो हमारा भागफल होगा वही उनकी क्या होगी, क्षमताएं होंगी, ठीक है।
अब देखो टाइप नंबर फर्स्ट में पहला नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, ए बी किसी काम को 15 या 20 15, 20 दिन में करते हैं। एक काम वो किसी का कोई काम है, ए कोई काम है वो 15 दिन में करता है, बी कोई काम है उससे वो 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितने दिन पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखते हैं ज़रा, ए कोई है वो 15 दिन में काम करता है, बी कोई है उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, दिए गए समय का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे 15-20 का लास्ट। अब देखो एलसीएम है कोई ये तरीके से नहीं लेना है कि इस तरीके से हम करने लगे, ये मेथड मत करना 15, 20 वाला। ठीक है, कि 2 से काटा तो यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर 10 लिखा, ये मत करना। ठीक है, ये हमको नहीं करना है। हमको सीधे क्या करना है, मतलब गुणज करना है। गुणज का मतलब क्या होता है, भाग होता है, यानी ऐसा पाड़ा पढ़ना है दोनों का कि दोनों में सेम संख्याएँ हैं। ठीक है, यानी जब हम 15 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौको 60। और जैसे 20 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 20 दूनी 40, 20 60, यानी दोनों में हमारी संख्याएं क्या कामन आ रही हैं, 60 कामन आ रही है। यही हमारा क्या हो जाएगा 60, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। और जो हमारा टोटल वर्क आ जाता है उसी से हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम होता है उसी में टोटल वर्क से भाग दे देते हैं। जो हमें समय दिया गया है दोनों, इसी में हम टोटल वर्क से भाग देंगे तो हमारी क्या आ जाएंगी, एफिशिएंसी आ जाएंगी, क्षमताएं आ जाएंगी। ठीक है, तो जब 15 का भाग 60 में दोगे कितने बार जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि यहाँ पर 4 आया, अब 20 23 60, यानी यहाँ पर 3 आया। यानी ए की क्षमता, ए कोई काम था, यानी टोटल 60 काम था। ए अगर काम करेगा एक दिन में तो कितने काम कर लेगा, 4 काम कर लेगा। मान लो 60 लड्डू हैं तो ए एक दिन में 4 लड्डू खा लेगा, और बी है तो एक दिन में 3 लड्डू खा पाएगा। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है यहाँ पर कि अगर उस काम को वो दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इनकी टोटल क्षमताएं कितनी थी, 4 3 7। अगर ये दोनों मिल जाएंगे, एक मान लो 60 लड्डू थे, एक दिन में 4 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर इनको तीनों की दोनों की क्षमताएं को अगर जोड़ दें और इसमें टोटल वर्क में भाग दे दें तो हमारा आंसर निकल आएगा, यानी समय पता चल जाएगा। तो 60 में हमने क्या कर दिया, इनकी क्षमताएं को जोड़ के भाग दे दिया, तो कितने बार जाएगा, 7 बट 56, 8 बार गया, 4 बचा, 4 ऊपर 7, यानी इतने दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पूरा कर लेंगे ये दोनों मिलकर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर देखो, अगर सेकंड नंबर देखो अगर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है ए बी किसी काम को 20 दिन 25 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई ए है और यहाँ पर कोई बी है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 डेज में, और बी है उसी काम को 25 दिन में करता है, 25 डेज। ठीक है, तो इनका लासा लोगे तो कितना आएगा, 20 पंचे 100 भाई, 20 पंचे 100, 25 चौको 100, यानी 100 आपका जो क्या आया, टोटल वर्क आ गया, यानी टोटल काम आ गया। अब इससे भाग दोगे जो हमें समय दिया गया है तो इनकी क्या आ जाएंगी, क्षमताएं आ जाएंगी। 20 का भाग 100 में दोगे तो 20 पंचे 100 और 25 चौको 100। ठीक है, अब कह रहा है वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इनकी क्षमताएं को जोड़ के इसमें भाग दे दो। तो जब 5 4 9 का भाग दोगे 100 में हमने इनकी क्षमताओं को जोड़ के भाग दे दिया, कितना होगा, 5 4 9 का भाग दोगे तो आपको पता है कि 100/9 का मान कितना होता है, 1/9%, मतलब वो तो परसेंटेज का, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है। यानी इतने दिन में वो क्या कर लेंगे, काम को फिनिश कर देंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 12 15 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए की क्षमता काम करने की 12 डेज, बी की क्षमता है 15 डेज, सी की क्षमता है 20 डेज। ठीक है, यानी ये तीनों की
काम करने की क्षमता है, यानी काम कर इतने दिन में काम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो अगर इनका हम टोटल वर्क निकालें कितने हो जाएगा, तो लासा लोगे 12 5 60, 15 चौको 60, 20 3 60, यानी 60 आपका क्या आया, टोटल वर्क आ गया। अब इसमें से भाग दे दोगे तो क्या इनकी क्षमताएँ आ जाएंगी। 12 पंचे 60, 5 बार गया, 15 चौको 60, 4 बार गया, 20 3 60, इनकी क्षमताएँ आ गई। अब कह रहा है वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 60 का भाग दे देना, 60 में भाग दे देना इनकी क्षमताओं को जोड़कर। तो 5 4 9 3 12, अब 12 पंचे 60, यानी 5 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। कह रहा है ABCD किसी काम को 10 12 15 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो वे चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो यहाँ पर आपका A है, B है, C है और D है। A किसी उसी काम को कितने दिन में करता है, 10 डेज में करता है, और B उसी काम को 12 डेज में करता है, C उसी काम को 15 डेज में करता है, ठीक है, D उसी काम को 20 डेज में करता है। ठीक है, तो इनकी मतलब टोटल काम निकालोगे तो कितना आएगा, 10 छंग का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 3 60, यानी इनका टोटल काम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इसमें भाग दोगे 10 का, तो इनका पहले चारों का एफिशिएंसी निकालोगे, क्षमता निकालोगे। 10 का भाग दिया हमने 60 में, तो 10 छंग का 60, एक की क्षमता का कितनी आई, 6, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 3 60, ये जो तीनों चारों आ गए इनकी क्षमताएँ आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है ये चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। टोटल काम कितना है, 60, और उसकी क्षमताएँ कितनी है, 6 5 11, 11 4 15 3 18, 18 का भाग देना है कितने में, 60 में से। 60 से भाग दोगे 60 में कितने बार जाएगा, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक बात तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 53 54, और 6 बचा, 6 बटे 18, अब ये और कट जाएगा, 6 कम 6 6 का 18, यानी कितना आया, 3 से 1 बटे 3 दिन में वो काम को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइप नंबर 2 क्या कर रहा है, यहाँ पर काम को छोड़ना है, यानी काम को छोड़कर कोई जा रहा है, फिर कहेगा वो शेष काम जो बच्चा है वो B कितना करेगा। मान लो A काम को छोड़ के जा रहा है या B काम को छोड़ के जा रहा है, तो इसको कैसे करोगे। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही A किसी काम कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, B उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, तो पहले इनकी क्या करोगे, टोटल वर्क निकालोगे, 12 15 क्लास कितना आएगा, 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक है, ये इनकी क्षमताएँ आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि A ने काम प्रारंभ किया और 5 दिनों तक काम करने के बाद वह काम छोड़कर चला गया, तो शेष बचा काम B कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A ने काम प्रारंभ किया था तो 5 दिनों तक काम किया होगा। मतलब टोटल 60 लड्डू थे, A एक दिन में 5 लड्डू खाता है, 5 दिन तक काम किया है, मतलब 5 दिन तक रुका है, मान लो 5 दिन तक काम किया, तो यानी कितने लड्डू खा लेगा वो, 25, यानी 25 लड्डू ख़त्म कर देगा। यानी 60 में से 25 लड्डू A ने ख़त्म कर दिया, तो अब कितना लड्डू बचा होगा, 10 से 5 के 5, यहाँ बचा 5 में 2 गए 3, यानी 35 लड्डू बचे होंगे। तो वही कह रहा है कि 5 दिनों तक काम करने के बाद वह काम छोड़कर चला गया, तो शेष बचा काम B कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब कितना शेष काम बचा, यानी 35, यानी 35 लड्डू बचा ना, तो 35 लड्डू को B द्वारा खाना है। तो B की क्षमता कितनी है एक दिन के, 4 लड्डू खाने की एक दिन की, तो 35 काम करना है तो कितने दिन में कर देगा, 4 का भाग दे दो इसमें, 35 में कितने बार जाएगा, 4 7 28 32, 3 बटे 4, 8 से 3 बटे 4 दिन में B काम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या कहता है। कहता है A B किसी काम को 12-15 दिनों में पूरा करते हैं, उन दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, 3 दिनों बाद A काम छोड़कर चला गया, तो शेष बचा काम B कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो यहाँ पर A है और B है, A किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, और B उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों की टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी पहले टोटल काम निकाल लो, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 60 ही आएगा। इसमें
क्षमताएं कितनी आई, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, यानी ए की क्षमता है 5 लड्डू खाने की, बी की क्षमता है 4 लड्डू खाने की, 60 लड्डू है टोटल। तो कह रहा है उन दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, 3 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। मतलब ए 3 दिन तक काम किया होगा, यानी तीन दिनों तक लड्डू खाया होगा, तो कितने लड्डू खा लिया होगा, 15 लड्डू। तो अब 60 लड्डू में से 15 लड्डू ए खा गया, तो बचा कितना लड्डू, 5 और 5 में गया, यानी 45 लड्डू बचे होंगे। अब 45 लड्डू को कौन खाएगा, बी खाएगा, यानी बी बचे लड्डू कितने दिनों में मतलब पूरा मतलब ख़त्म कर देगा। तो वही 45 का भाग दे दो 4 में, 4 से भाग दे दो कि 45 में कितना बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1, यानी 11 से 1/4 दिन में बी काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए ने 3 दिन काम किया और वह काम छोड़कर चला गया। अब बी ने 4 दिन तक काम किया और वह भी काम छोड़कर चला गया। तो शेष बचा काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं, ए बी सी। ए की क्षमता है 12 दिन काम करने की, 12 दिन में काम ख़त्म कर देगा। ठीक है, और बी 15 दिन में काम ख़त्म कर देगा, सी 20 दिन में काम ख़त्म कर पाएगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तेईस 60, यानी टोटल काम कितना आया 60। अब इनकी क्षमताएं निकालोगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तेईस 60, यानी कि अब देखो यहाँ पर कह रहा है ए ने 3 दिन तक काम प्रारंभ किया, ए ने 3 दिन तक काम किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए ने 3 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम कर लिया होगा, 15 काम। ठीक है, और अब बी ने 4 दिन काम किया और वह काम छोड़कर चला गया। देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस सवाल को, कह रहा है बी ने 4 दिन काम किया और वह भी काम छोड़कर चला गया, यानी ये भी 4 दिन तक काम किया होगा। तो कितने दिन काम किया होगा, मतलब कितना काम कर लिया होगा, 16 काम ख़त्म कर दिया होगा सब। इसने बी ने कितना काम ख़त्म कर दिया होगा, 16। अब कह रहा है तो शेष बचा काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, देखो इसको 15 काम ए ने ख़त्म कर दिया, बी ने 16 काम ख़त्म कर दिया, टोटल काम कितना हो गया, 15 और 16, 6 5 11 2 1 3 31 काम हो चुका है। कितने काम में से, टोटल काम में से घटा दो इसको 31, तो कितना बचेगा, 10 में 1 गए 9, 5 में 3 गए 2, यानी 29 काम बचा। अब 29 काम को कौन ख़त्म करेगा, सी, यानी सी द्वारा कितने दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, यानी 29 में से सी की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, 3, तो 3 का भाग दे दोगे 29 में, कितना बार जाएगा, 3 9 27 और 2 3, यानी 9 सही 2/3 दिन में वो काम को सी खत्म कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कह रहा है ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब बी सी ने 2 दिन तक काम किया, अब बी काम छोड़कर चला गया तथा शेष बचा काम सी पूरा करता है। तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इस सवाल को, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ पर ए है, ए कितने दिन में काम ख़त्म करता है, 12 दिन में, 12 दिन। बी है कोई, वो काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, सी है वो 20 दिन में काम ख़त्म करता है। ठीक है, तो इनकी पहले टोटल काम निकालोगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। टोटल इनकी क्षमताएं कितनी आ जाएंगी, मतलब प्रत्येक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तेईस 60। ठीक है, ये तो इनकी क्षमताएं आ गई। आप क्या करोगे, कह रहा है उन तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला गया। मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया होगा। अब देखो ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमताएं कितनी है, 5 4 9 3 12। ठीक है, 12 तीनों की क्षमताएं हैं और 2 दिन तक काम किया, तो इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया होगा, 12 × 2 कर दोगे तो कितना काम खत्म हो गया, 24 काम खत्म हो गया ना। अब कह रहा है एक काम छोड़कर चला गया। अब बी सी ने 2 दिन काम किया, अब बी सी ने 2 दिन तक काम किया, बी सी की क्षमता कितनी है, 4 3 7 है ना, 2 दिन तक काम किया है।
तो इन्होंने कितना काम ख़त्म कर दिया होगा, 7 × 2 यानी 7 दूनी 14 काम इन्होंने ख़त्म कर दिया होगा। अब बचा काम को सी पूरा करता है ना, तो कितना काम हो गया, 24 काम इन तीनों ने कर दिया, बी सी ने 14 काम ख़त्म कर दिया। तो कितना काम हो गया टोटल, 24 और 14 4 4 8 और 3 38 काम ख़त्म हो गया। 38 काम में टोटल काम कितना था, 60 में जब आप 38 काम घटा दोगे तो कितना बचेगा, 10 में 8 के 2, यहाँ बचा 5 में 3 के 2, यानी 22 काम बच गया ना। यानी अब 22 काम को कौन ख़त्म कर रहा है, सी काम ख़त्म कर रहा है। यानी सी की क्षमता एक दिन कितनी है, 3 दिन। तो अब 3 दिन है, 3 क्षमता है उसकी सी की, तो क्या करोगे, 22 में से सी की क्षमता से भाग दे दोगे तो सी का पता चल जाएगा सी कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो 3 7 21 बचा 1, यानी 7 से 1/3 दिन में काम टोटल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिए, आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप नंबर 3। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर वही भाग वाला है, कह रहा है ए किसी काम को 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं तथा बी उसी काम को 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब देखो कैसे करते हैं, ए है वो कह रहा है 1/3 भाग कितने दिन में ख़त्म करता है, 10 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर तो भाग दिया गया है, अगर हम वैसे निकालें कितने दिन में ख़त्म करता है, तो ए द्वारा कितने दिन में टोटल काम ख़त्म होगा, यानी कि 10 × 3, हमने क्या बताया था, ये चीज़ बटे में आ जाती है ना, तो यानी बटे 1 कर दिया तो कितना आया, 10 × 30, यानी 30/1 यानी 30 दिन, है ना। एक ही यानी ए कोई है, इतने भाग कितने दिन में ख़त्म करता है, 30 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, अब तथा बी उसी काम को 2/5 भाग, यानी बी है 2/5 भाग कितने दिन में ख़त्म करता है, 10 दिन में, तो 10 दिन में ख़त्म करता है। तो बी की यानी टोटल कितने दिन में ख़त्म करेगा, यानी कि 10 × ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 मतलब ये 5 का मल्टीप्लाई करोगे 10 में से 5 का, तो और ये 2 इसमें आपका क्या आ जाएगा, बटे चला जाएगा, 2 पंचे 10, यानी क्या होगा, 25 दिन में वो पूरा काम ख़त्म करता है उसी काम को। ठीक है, तो देखो अब वही जैसे ए करता था 30 दिन में काम ख़त्म करता है, बी 25 दिन में काम ख़त्म करता है। ठीक है, तो इनका टोटल वर्क निकाल लोगे, टोटल वर्क कितना आएगा, 30 × 5 = 15, यानी 25 × 25 = 150, यानी 150 हो जाएगा इनका लासा। ठीक है, टोटल वर्क में भाग दे दो कि समय से, तो हमारा क्या निकल आएगा, क्षमता निकल आएगी, 30 × 5 = 15, यानी 5 दिन में काम खत्म कर काम मतलब क्या हो जाएगा, यानी एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की 5 काम करने की, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 25 × 6 = 150, यानी 6, यानी बी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है वो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। ठीक है, अगर ये इनको हम क्या कर दें, इनकी क्षमता को जोड़ के 150 में भाग दे दें यानी कुल काम में, तो वो पता चल जाएगा कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 150 में हमने इनकी क्षमताओं को जोड़ के भाग दे दिया, तो 11 × 11 4, 11 × 33, यानी कि 11 × 11 4, 11 × 33 7, यानी 13 सही 7/11 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम का 3/2 भाग 15 दिन में, ए है 3/2 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, और तो पहले इसका वो निकाल लो कितने दिन में टोटल काम करेगा उस काम को, यानी कि 15, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का भाग हो जाएगा, 3 × 5 = 15, कितना है 5 दूनी 10, यानी ए 10 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, बी है कह रहा है उसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में ख़त्म करता है, 15 दिन में। ठीक है, तो एक भाग बराबर कितना आएगा इसका, 15 × 5/3, 3 का भाग दे दोगे 15 में, 3 × 5 = 15, यानी 25 दिन। ठीक है,
अब यहाँ पर सी भी है ना, यहाँ पर सी भी है, कह रहा है तथा उसी काम का 2/5 भाग, सी 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, यानी कि 10, इस 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का भाग दे दोगे, 2 पंचे 10, यानी कि 25 दिन में। ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे इसको। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी 25 दिन में, और सी 25 दिन में। ठीक है, यही तो आया है। हम क्या करेंगे भाई, टोटल वर्क निकाल लोगे। अब कैसे निकालोगे, भाग दोगे, 10 पन्ना 50 और 25 दूनी 50, है ना। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो इनकी क्षमता निकाल लोगे। क्षमता निकालने के लिए भाग दोगे तो 10 पन्ना 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। ठीक है, कह रहा है भाई तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। 5 2 7 2 9 इनकी क्षमताएं हो जाएंगी, 50 में भाग दे दोगे टोटल वर्क में, तो तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे कितने दिन में। 5 2 7 2 9, 9 को भाग दे दोगे 50 में, 9 पन्ना 45, 5 50, यानी 9 5 सही 5/9 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 ये टोटल वर्क में हमने इनकी क्षमताओं का भाग दे दिया, तो 5 सही 5/9 दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक इसमें और एक क्वेश्चन बचा है। ठीक है, थर्ड नंबर इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा ए किसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। ठीक है, तो अगर 1 भाग का निकालें हम, 1 भाग बराबर कितना आएगा, 4 × 5 और बटे 1, यानी कितना आएगा, 4 पंचे 20 दिन, है ना। यानी ए उसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है। फिर बी है उसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में। तो 1 भाग कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो 1 भाग हमारा कितने दिन में ख़त्म होगा, 20 × ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे 4। ठीक है, तो 4 पंचे 20, यानी 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर सी है उसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में ख़त्म करता है, 10 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो 1 भाग कितने दिन में ख़त्म होगा, 10 × 3, ये बटे 1 आ जाएगा, यानी 10 30 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, 30 दिन में ख़त्म होगा। अब वही प्रोसेस, ए की क्षमता लिख लो, यानी ए का कितने दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में। बी ख़त्म करता है 25 दिन में। सी 30 दिन में ख़त्म करता है उसी काम को। तो टोटल वर्क निकाल लो पहले, कितने बार जाएगा, देखो 20 पंचे 100, 100 का भाग तो 30 में जाएगा, यानी कितना जाएगा, 300, क्योंकि 150 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि 150 का भाग चला जाएगा क्या, 150 में तो इसका भाग जाएगा नहीं 20 का। ठीक है, तो हम उसका जस्ट 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 300 भाग चला जाएगा। ये हमारा है टोटल वर्क। ठीक है, अब इनकी क्षमता निकाल लो, 0 0 15, यानी 15 भाग जाएगा, यानी 15 काम आया, यानी एक दिन में कितने काम करता है, 15। बी एक दिन में कितने काम करेगा, 25 से 25, 25 दूनी 50, 12 काम करता है। और सी यानी 10 दिन में काम करता है। ठीक है, 10 एक दिन में 10 काम करता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, कह रहा है वो तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, कि टोटल क्षमताएं कितनी हैं, टोटल यानी कुल काम में, ये आपका क्या है, टोटल काम है। 300 में आप भाग दे दीजिए, यानी क्षमताओं को जोड़कर, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 3 यानी 37 का भाग दोगे 300 में, कितना आएगा, 37 का भाग हमने 300 में दिया, तो कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बार, कितना आएगा, 296, यानी 4, यानी 8 सही 4/37 दिन में वो काम को ख़त्म
कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग टाइप 3 तक देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।